आपकी वतन वापसी हुई है, अपने घर पहुंचे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश हैं, परेशान नहीं हैं। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका, मीडिया वाले। मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में? सर अब हालात बद से बदतर हैं वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएं। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पे जा सकते हैं। क्या तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है सर। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पे? मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ से आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है। उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र रहे हैं मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वो वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने की तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सर वहाँ पे। कब और कैसे चले आप? हाँ जी। मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी, मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला, उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती। अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10, और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब एक हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी, मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो, मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया जी वापस हाँ, आने के लिए? इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएं दी। अ, बस उन्होंने अपना काम किया, इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया ये आपके जो साथी इन्फॉर्मेशन। हैं उसके लिए सरकार क्या करे ऐसा कुछ? सर अभी वो अपने अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके, टैक्सी बुक करके, बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड। करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको अलग से भी हैं, मध्य प्रदेश से मैं 2 को जानता हूँ, इंदौर से। इंदौर के कितने लोग थे इंदौर के? हाँ, इंदौर के समथिंग 100 लोग पढ़ते हैं, यूक्रेन में 300 लोग ज़्यादा फंसे थे ऐसा? ऐसे ही हाँ, मतलब बहुत खुश हैं हम लोग, परिवार के लोगों में किस तरह की खुशी है देखी जा रही है? सब लोग खुश हैं, पूरा परिवार मेरा खुश है, सब प्रज्वल के साथ में है सर। किन हालातों के बीच प्रज्वल आज रीवा पहुँचे? प्रज्वल बहुत बुरी हालातों के साथ रीवा आज पहुँची है सर। पहली बार आप लोगों से कब बात हुई थी आने के पहले? 1 हफ्ते पहले बात हुई थी कि हम आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ बताया था उस समय प्रज्वल ने? बताए थे कि यहाँ की हालात स्थिति गंभीर है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, फ्लाइट भी रद्द हो चुकी हैं, यहाँ का किराया भी महंगा हो चुका है। प्रज्वल बता रहे थे अभी कि जब वो वहाँ से यूक्रेन से निकले उसके बाद ही ठीक आधे से 1 घंटे बाद ही वहाँ पर हमला हुआ। जी सर, आधे घंटा बाद वहाँ पे हमला हो चुका था। और इनके दोस्त भी कुछ हैं? जी सर, वहाँ पे दोस्त भी 40-45 लोग फंसे हुए हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी मदद करे और सरकार भी उसकी मदद करे, तो वो भी अपने घर से कुशल पहुँचे। सरकार आप लोग के द्वारा सरकार से मदद की गुहार लगाई गई थी, क्या मदद मिली सरकार से? सरकार से कोई मदद नहीं मिली हमको, खाली मीडिया कर्मचारी पहुँचाए हमको उस जगह तक।
बाकी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अगर छोटी सागर तिवारी जी, आज आपके बेटे रीवा पहुंचे हैं यूक्रेन से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कैसे पहुंचे रीवा? रीवा दिल्ली से बाई ट्रेन, उधर बाई फ्लाइट आए थे दिल्ली तक। पहली बार जब आपकी प्रज्वल से बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने वहाँ दुविधाजनक मतलब है ऐसा कुछ स्थिति बताया था कि मतलब यहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है, हमको घर बुला लो। यहाँ मैं बात किया, ऊपर सांसद जी से बात किया और बात किया, लेकिन वो बुला नहीं सके। बाद में मैं पैसा भेजकर प्राइवेट जेट से मैं प्रज्वल को बुलाया हूँ। सरकार के द्वारा किस तरह से मदद की गई? आप लोगों ने गुहार भी लगाई थी। सरकार के द्वारा अभी तक तो हमको कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, सांसद और विधायक से आपसे क्या मतलब मदद मिली? मदद बोले थे कि मदद आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी, लेकिन मदद हमको मिली नहीं है, कुछ नहीं मिली है। क्या हालात थे वहाँ जब प्रज्वल वहाँ से चला? वहाँ का हालात तो प्रज्वल जब चला था तब तक सामान था, लेकिन उसके निकलने के आधा एक घंटे बाद सामान वहाँ की हालत वहाँ की मतलब ज़्यादा सही अब तो नहीं है, अब तो बद से बदतर है स्थिति वहाँ की। लेकिन जब वो निकला है वो यूक्रेन से तब वो सही था वहाँ। आज प्रज्वल को अपनी जीत पाकर कैसा बहुत खुशी हुई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रज्वल आगे की पढ़ाई करने के लिए वहीं यूक्रेन जाना चाहते हैं? यूक्रेन जाना चाहता है प्रज्वल, और नहीं तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहीं उसको मेडिकल कॉलेज दिलाया जाए। अगर यूक्रेन के हालात सुधरते हैं तो आपके द्वारा क्या अनुमति दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, जाएगा पढ़ने, पढ़ेगा।